हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के हमने 3 टाइप कर लिए थे, आज अपने करते हैं टाइप नंबर 4 कोड पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 4 कोड पर आधारित प्रश्न। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है टीयर्स को ये लिखा जाता है, डे को ये लिखा जाता है, तो ईयर को क्या लिखा जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 99% चांसेस ये होते हैं कि जब दो के कोड दिए हुए होते हैं तो तीसरे का कोड उन दो में से ही निकलता है। आई बात समझ में? 99% चांसेस होते हैं जब दो के कोड दिए हुए हों तो ऑब्वियसली बात है कि तीसरे का कोड उसी के अंदर से ही निकलेगा। देखिए यहाँ पे टी को क्या लिखा जा रहा है, हैश, ई को क्या लिखा जा रहा है, स्टार, ए को क्या लिखा जा रहा है, डॉलर, आर को क्या लिखा जा रहा है, @, डी को क्या लिखा जा रहा है, परसेंट, ए को क्या लिखा जा रहा है, डॉलर। देखो यहाँ पर भी ए को डॉलर और यहाँ पे भी ए को डॉलर, और वाई को क्या लिखा जा रहा है, डिवाइडेशन भाग। तो यहाँ पे पूछा गया है वाई, EARD, यानी वाई को क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाई को डिवाइड है तो यहाँ पे भी डिवाइड। ई को यहाँ क्या लिखा जा रहा है, स्टार, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, स्टार लिखा जाएगा। ए को क्या लिखा जा रहा है, डॉलर, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, डॉलर लिखा जाएगा। आर को क्या लिखा जा रहा है, @, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, @ लिखा जाएगा। और डी को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे परसेंट, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, परसेंट लिखा जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर को 6152 लिखा जा रहा है, डिफ को 52#7 लिखा जा रहा है, तो फ्रॉड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे f को क्या लिखा जा रहा है, 7, तो यहाँ पर भी f को क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। r को क्या लिखा जा रहा है, @, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, @ लिखा जाएगा। a को क्या लिखा जा रहा है, हैश, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, हैश लिखा जाएगा। u को क्या लिखा जा रहा है, 6, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। और d को क्या लिखा जा रहा है, 5, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप को 16, 18, 120, 116 लिखा जाता है, तो नवीन को क्या लिखा जाएगा। इस बार देखो n इसमें है लेकिन n इसमें नहीं है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक कोड दिया गया है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मुझे पता है कि P कितने पे आता है, 16 पे, तो उसने क्या लिख दिया है, 16। यहाँ R कितने पे आता है, 18 पे, तो उसने क्या लिख दिया, 18। A कितने पे, 1 पे, तो 1। T कितने पे, 20 पे। A कितने पे, 1 पे, और P कितने पे, 16 पे। जो जैसा है उसका कोड वही लिखा गया है। आई बात समझ में? जो जैसा उसका कोड वही लिखा गया है। तो N का क्या लिखूंगा मैं, 14, A का 1, V का 22, I का 9, N का 14। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, f बराबर 6, मुझे पता है f कितने पे आता है, 6 पे ही आता है। JOY, जॉय बराबर 50। अब देखो J कितने पे, 10 पे, O कितने पे, 15 पे, Y कितने पे, 25 पे। जब इनका टोटल करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 50 आएगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार से उसी तरह से मैन को क्या लिखा जाएगा, तो M कितने पे, 13 पे, A कितने पे, 1 पे, N कितने पे, 14 पे। जब इनका टोटल करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 28 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट, अब है नेक्स्ट टाइप नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, बॉयज आर गुड को 256 लिखा जाता है, अमर इज गुड को 637 लिखा जाता है, लता इज बैड को 348 लिखा जाता है, तो अमर का कोड क्या होगा। मुझे ये बताइए, अमर कहाँ नजर आ रहा है, सेकंड लाइन में। अमर कहाँ नजर आ रहा है, सेकंड लाइन में। अमर के साथ साथ क्या नजर आ रहा है, इज और गुड। अमर के साथ साथ क्या नजर आ रहा है, इज और गुड। अगर मेरे पास में इज और गुड का कोड आ जाए तो मेरे को अमर का कोड मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है, मिल जाएगा। देखिए तो मुझे बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन है इज, और इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन है 3। देख लो, इन दोनों में 3 कॉमन है और इन दोनों में इज कॉमन है, यानी इज का कोड कितना हो जाएगा, 3। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए, इन दोनों में कॉमन क्या, गुड, और इन दोनों में कॉमन क्या, 6, तो यानी गुड का कोड कितना हो जाएगा, 6।
मुझे पता है इज है 3, गुड है 6, तो बचा 7 किसका कोड हो जाएगा? अमर का कोड हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? 7 किसका कोड हो जाएगा? अमर का कोड हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है काउ गिव्स मिल्क को 987। काउ गिव्स मिल्क का जो कोड है वो 987 है। गोट गिव्स नेचर का 732, मिल्क एंड नेचर का 824। तो पूछा गया 4 कोड किसका, यानी 4 किसका कोड है? तो देखो 4 कहाँ पे? यहाँ पे। 4 के अलावा क्या नजर आ रहा है? 8 और 2। अगर 8 और 2 का मेरे पास 8 और 2 का मेरे पास में कोड आ जाएगा तो मैं 4 का कोड निकाल सकता हूँ, 4 का कोड निकाल सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है। तो मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या? 2। क्या कॉमन है इन दोनों में? 2। और इन दोनों में कॉमन क्या? नेचर, यानी 2 किसका कोड हो जाएगा? नेचर का कोड हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए इन दोनों में कॉमन क्या? 8। इन दोनों में कॉमन क्या? मिल्क। मुझे पता है इन दोनों में कॉमन क्या है? मिल्क। और इन दोनों में 8, यानी 8 किसका कोड हो जाएगा? मिल्क का हो जाएगा। तो मुझे पता है 8 तो है मिल्क का, 2 है नेचर का, तो बचा 4 किसका हो जाएगा? एंड का। किसका हो जाएगा? एंड का। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइप नंबर 6। इसका एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, उससे ज़्यादा मैं नहीं करवाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही आपका समझ में आ जाएगा पूरा टाइप। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को दिल्ली, दिल्ली को लखनऊ, लखनऊ को भोपाल कहा जाए, तो हमारे देश की राजधानी क्या होगी? तो हमारे देश की राजधानी क्या होगी? उसने बोला है किसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को दिल्ली कहा जाए। अगर कहीं जयपुर लिखा तो अपन क्या मानेंगे? वो दिल्ली है। दिल्ली को क्या कह रहे हैं? लखनऊ कह रहे हैं। लखनऊ को भोपाल कह रहे हैं। तो हमारे देश की राजधानी क्या होगी? हमें पता है कि हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। लेकिन दिल्ली को बोल क्या रहे हैं? लखनऊ। दिल्ली को क्या बोल रहे हैं? लखनऊ। अगर वहाँ 4 ऑप्शन में दिल्ली दिया जाएगा, लेकिन अपने को दिल्ली सही नहीं करना है। क्या सही करना है? लखनऊ सही करना है, क्योंकि सांकेतिक भाषा में दिल्ली को बोल क्या रहे हैं? लखनऊ। तो क्या आ जाएगी देश की राजधानी? लखनऊ हो जाएगी। आई बात समझ में या नहीं है? क्लियर है? चलिए बाकी करेंगे अपने कल। थैंक यू।